God is going to become a leader of Moses' life. परमेश्वर मूसा के जीवन का अगुवा बनने के लिए तैयार है। इस साल प्रभु आपका अगुवा बनने के लिए तैयार है। और जब प्रभु अगुवा बना, मूसा हारा नहीं लेकिन हराया, मूसा जीतता गया। इस साल आप जीतोगे, इस साल आप हारोगे नहीं। वो केवल प्रभु को अपने जीवन में लीडरशिप अगुवाई का मौका दे, प्रभु आपको विजेताओं से बढ़कर बनाएगा। निर्गमन उसका दूसरा अध्याय 11 से हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्र जन मेरे एक इब्रानी भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उसने उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने 2 इब्रानियों को लड़ते हुए देखा। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर मुखिया और न्यायाधीश ठहराया है? जिस तरह तूने मिस्र की हत्या की, क्या उसी तरह तू मेरी भी हत्या करना चाहता है? तो मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय यह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी तो मूसा को वध करने के लिए उसको खोजा। तो मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। वो वहां एक कुएं के पास बैठ गया। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। फादर, इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट आई प्रे, लेट योर वर्ड टच ईच एंड एवरी हार्ट। तेरा वचन हर एक हृदय को छुए। इस साल के इस पहले प्रभु भोज के रविवार के दिन हर एक को एक नई शुरुआत देना। थैंक यू लॉर्ड फॉर द ईयर ऑफ योर लीडरशिप। इस साल तेरी अगुवाई का वर्ष है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये खुदा की मौजूदगी में बैठ जाए। यह साल परमेश्वर की अगुवाई का वर्ष है और प्रभु चाहता है कि उसके इस अगुवाई के वर्ष में हम उसी की अगुवाई में चले। आज प्रभु भोज विशेष है क्योंकि इस वर्ष की नई शुरुआत आपकी होने जा रही है। एंड आई बिलीव होली कम्युनियन विल गिव यू डिलीवरेंस, विल गिव यू न्यू बिगिनिंग। आपको याद होगा कि जब इजरायली मिस्र में दास थे, गुलाम थे, उस वक्त वो प्रभु भोज था। एक मेमना काटा गया, उस मेमने का लहू दीवारों की जो दरवाजा था उसकी चौखट पर लगा हुआ था। और उस रात प्रभु भोज के बाद, उस मेमने को खाने के बाद, उस लहू को अप्लाई करने के बाद उनके पारिवारिक जीवन की, उनके राष्ट्रीय जीवन की एक नई शुरुआत हुई। एंड दे गॉट देयर न्यू नेशन, वी कॉल्ड इट इजराइल। उनको अपना एक देश मिला जिसको इजराइल। तो वो होली कम्युनियन था, वो प्रभु भोज था जिसने इजराइलियों को ना केवल छुटकारा दिया 400 साल की गुलामी से, लेकिन एक नई शुरुआत दी। आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट कि आज से प्रभु ना केवल आपको छुटकारा दे रहा है पुरानी तकलीफों से, पुराने गमों से,
पुराने मुसीबतों से, लेकिन प्रभु आपको एक नई शुरुआत देगा। एंड ही विल क्रिएट, ही विल प्रिपेयर आपके लिए एक नई आशीष, एक नया भविष्य, एक नई योजना आपके पीढ़ियों के लिए। डोंट फॉरगेट दैट दिस प्लान वाज द अपकमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए एक योजना थे। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। God is having a plan not only for you but your upcoming generation, आपके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु के पास योजना है। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। जब अब्राहम ने अबीमेलेक राजा के पास जब गया, उसका सेनापति पिकोल, उन्होंने अब्राहम को जब देखा तो उन्होंने एक गवाही दी कि हमने परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर का साथ तेरे जीवन में देखा है। एक फलिस्ती राजा टेस्टिफाई कर रहा है अब्राहम की जिंदगी को कि हमने प्रभु की मौजूदगी में देखा, तू हम में परदेशी बनकर आया और परदेशी बनने कर आने के बाद तू बड़ा हो गया, महान हो गया, अति धनवान, तेरे पास संपत्ति धन दौलत आई। क्यों? क्योंकि हमने एक परदेशी जो क्रिश्चियन नहीं है, जो यहूदी नहीं है, जो यहोवा के नहीं है, वे गवाही दे रहे हैं कि हमने तेरे अंदर परमेश्वर की मौजूदगी को देखा है। I just want to tell you, when you begin your life, in your job, in your schools, in your college, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके नौकरी में जब आप जाओगे और जब प्रभु आपको नीचे से एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाएगा, तो दूसरे ये गवाही देंगे कि हमने आपके अंदर यीशु मसीह की मौजूदगी को देखा है। That is the testimony of believers। Somebody will say amen। And he also began his life for his generation। उसकी पीढ़ियों के लिए भी इसकी शुरुआत तब हुई जब मेल्किसदेक से उन्होंने होली कम्युनियन लिया, प्रभु भोज लिया। आपके भी जीवन की शुरुआत होली कम्युनियन से, प्रभु भोज से होगी और प्रभु आपको और आपके परिवार को एक नई योजना, तो है जो कहेगा आमीन। आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूँ कि आपके बच्चों के लिए, आपकी नई पीढ़ी के लिए प्रभु के पास एक योजना है। अभी अभी हमने एक शास्त्र भाग पढ़ा, बहुत लंबा नहीं, मैं थोड़ा सा केवल प्रचार करना चाहूँगा, समय से ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, ताकि अगली सर्विस जो मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी सर्विस है वहाँ पर मैं थोड़ी देर वचन में, ज़्यादा देर प्रचार में कर सकूँ। लेकिन अभी अभी हमने एक शास्त्र भाग देखा और निर्गमन उसका 2 अध्याय। अब इन बातों का गणना, कैलकुलेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां पाओगे इन बातों का कैलकुलेशन, निर्गमन 2 अध्याय में जो भी घटनाएं घटी हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि एक के बाद एक। आज मूसा को टोकरी में डाला, कल मूसा बड़ा भी हो गया और फिर परसों उसको एहसास भी हो गया कि इब्रानी है, और फिर तरसों नरसों जो भी है उसको इस बात का रियलाइज हो गया और वहाँ से भागा और विद्यान पहुँच गया। ऐसा लग रहा है कि एक पूरी कहानी ये व्हेन यू रीड एक्सोडस यू डोंट गेट अ जजमेंट, आपको उसका पूरी तरह से अंदाजा नहीं आता। कोई है जो कहेगा आमीन। एज ए गुड बिलीवर, एक अच्छे विश्वासी के तौर पर आपको ये जानना जरूरी है कि इन चीज़ों का कैलकुलेशन, इन चीज़ों का विवरण आपको कहाँ मिलता है। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। इन चीज़ों का कैलकुलेशन, इन चीज़ों का वार्षिक जो गणना है वो आपको प्रेरितों के काम में। इट इज अमेजिंग कि पुराना नियम और नया नियम के बीच में कड़ी है, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। Many of the people, कई लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि पुराना नियम ये बड़ा कठिन था और फिर नया नियम टोटली डिफरेंट है, एंड वी डोंट नीड टू रीड ओल्ड टेस्टामेंट, हमको पुराना नियम पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि नया नियम ये पुराने नियम को ही आगे लेकर जाता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं आया, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। कभी मौका मिला तो बड़े दिन पर, क्रिसमस पर
मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसने व्यवस्था को तोड़ा नहीं, लेकिन व्यवस्था को उसने पूरा किया उसके जन्म के बाद। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, He has come in this world to fulfill the law। उसने व्यवस्था को पूरा किया है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसकी 20 आयत से मैं आपके लिए आगे पढ़ूं। एंड एक्ट्स, प्रेरितों के काम में हम मूसा का विस्तृत विवरण डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं, क्योंकि निर्गमन अब बाइबल वाचकों को ये जानना जरूरी है कि उसमें आपको टाइमलाइन समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक्ट्स प्रेरितों के काम में जब स्टिफनुस पर पत्थरवाह किया गया, स्टिफनुस को मारा गया, और जब स्टिफनुस बड़े दिलेरी के साथ प्रचार कर रहा था तो उसके प्रचार में उसने यहूदियों को, जो मूसा को बहुत बड़ा नबी मानते थे और मानते हैं, उन्होंने अपने प्रचार में मूसा का वो विवरण शामिल किया। अब देखिए क्या लिखा है। उस समय मूसा उत्पन्न हुए तो जो बहुत ही सुंदर थे, वो 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाले गए, परंतु जब वो फेंक दिए गए, फिरौन की बेटी ने उन्हें उठा लिया और अपना पुत्र बनाकर उन्हें पाला। फिरौन की बेटी ने, यानी फिरौन मूसा का दत्तक यानी नाना वाला। मूसा को मिस्र जाति की सारी विद्या पढ़ाई गई, वो बातों और कामों में शक्तिशाली थे। अब पाठकों को यह जानना जरूरी है कि इतनी जानकारियां आपको निर्गमन में कतई आपको देखने को नहीं मिल रही है, बट दैट वाज द रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइफ ऑफ मोसेस। मेरे भाई मेरी बहन, मोसेस या मूसा को ही परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए क्यों चुना? क्योंकि मूसा को ऑलरेडी मिस्र की सारी विद्याएं उसको आती थी और वो बातों बोलने में। And now you will understand why the anger, मैं नहीं कहूँगा, अंग्रेजी में कुछ अलग शब्द है, क्यों प्रभु का कोप मूसा पर भड़का। निर्गमन 4 में जब मूसा ने कहा कि प्रभु मुझे नहीं किसी और को तू भेज, जब प्रभु ने उसको बुलाहट दी, उसको कॉलिंग दी, तो मूसा ने कहा प्रभु मुझे मत भेजना, किसी और को तू भेज। और तब प्रभु का कोप इस वाले मुद्दे पर भड़का, क्योंकि स्टिफनुस कहता है कि मूसा बातों में ये शक्तिशाली थे। मतलब मूसा ने कहा कि प्रभु मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन स्टिफनुस इस बात का एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मूसा बातों में शक्तिशाली थे। इफ यू आर गुड इन योर स्पीच, आप बात करने में निपुण हो। मैं जानता हूं कि सबको ये कला नहीं है, सब लोग बातूनी नहीं होते हैं, कोई लोग बातूनी होते हैं, लेकिन कई लोगों को बात करना नहीं आता। लेकिन यदि आपको बात करना आता है और आप हाथ और मुंह दोनों मोड़ रहे हैं कि प्रभु की सेविकाई से, तो शायद प्रभु का कोप आप पर भी भड़क सकता है। मुझे लगता है कि मैं बातूनी शख्स हूँ, मुझे बात करना अच्छा आता है, लेकिन मैं बात करने के अलावा सबसे बेहतरीन चीज जो मैं करता हूँ वो प्रभु की वचन की सेविकाई। और मूसा जब अपना हाथ निकाल रहा है कि प्रभु मुझे नहीं किसी और को भेज, तो प्रभु का गुस्सा होना जायज था। अक्सर मैं भी गुस्सा होता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है किस शख्स में कौन सी क्वालिटीज हैं, और वो अपना हाथ यदि उसमें से निकाल रहा है तो आई टू गेट मुझे खुद मेरा को भड़क जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस शख्स को प्रभु ने तोड़े दिए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। और बाइबल यू कहते कि वो कामों में भी शक्तिशाली थे, और जब वो 40 वर्ष के हुए, somebody will say wow। यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, यहां पर आपको जानकारी मिल रही है। आज यूं समझ लीजिए कि थोड़ी सी बाइबल स्टडी कैसे करनी है वो अंदाजा आपको यहां लग रहा है। जब वो 40 वर्ष के हुए,
आप जब निर्गमन पढ़ रहे हो आपको अंदाजा नहीं आ रहा कि मूसा की उम्र कितनी है, आपको अंदाजा नहीं आ रहा कि मूसा के साथ क्या चल रहा है। लेकिन अब लिखा है कि जब वो 40 वर्ष के हुए तब उनके मन में आया कि वो इजरायली भाइयों से भेंट करे। उसके मन में आया। मूसा ने अपने एक जाति भाई पर अन्याय होते देखकर उससे बचाया और मिस्र निवासी को मारकर सताए हुए का बदला लिया। कोई है मेरे साथ जब अपने हाथ को उठाएगा कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब मुझे बताइए ये अच्छा था या गलत था? फिर से पढ़ रहा हूं। मूसा ने अपने एक जाति भाई का, अपने खुद के भाई का जब अन्याय होते हुए देखा तो उसने उसे बचाया और मिस्र निवासी को मारकर, जो सता रहा था उस मिस्र निवासी को मारकर उसका बदला लिया। यू आर सेविंग योर बिलोवेड ब्रदर और सिस्टर। सो मूसा ने यही किया। तो क्या ये अच्छा था या ये बुरा था? हाँ, अच्छा था, राइट। दिस इज राइट। आप जब किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, ये अच्छा है या ये बुरा है? अच्छा है। मूसा ने अच्छा काम किया, ठीक है। मूसा ने सोचा मेरे जाति भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उसका उद्धार करेगा। आप में से कई लोग शायद ये सोचेंगे कि when you are doing something for the kingdom of God, तो लोग समझेंगे कि God is with me और मेरे द्वारा प्रभु उस व्यक्ति को, उस परिवार को उद्धार दे रहा है। कोई है जो कहेगा या आमीन? यू गेटिंग मी? आमीन, हालेलुया। परंतु उन्होंने ना समझा। देयर इज अ रीजन। हम सबको नहीं कह रहे सुसमाचार सुनाओ, हम सबको ऑर्डिनेशन नहीं दे रहे हैं, हम सबको ये नहीं कह रहे कि आप प्रभु के अगुवे हो। नहीं, यू हैव टू गो थ्रू सर्टन सबमिसिवनेस, समर्पण भावना, वचन का अध्ययन, पवित्र आत्मा का पाचारण जिसे कहते हैं, और ये सब चीजों से होकर गुजरना महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लोगों को आसान है, यू कैन गिव योर शेयर्स, यू कैन गिव योर राशन, या हम लोग अलग अलग तरीके से आपको उद्धार के काम में जोड़ रहे हैं। क्योंकि उद्धार का काम किसी के लिए दुआ करना, किसी के सर पर हाथ रखना, बीमारों के लिए प्रार्थना करना, या फिर वचन का प्रचार करना, ये सबकी बुलाहट नहीं होती है। अब मूसा को लगा कि मैं जो कर रहा हूं उससे लोग समझेंगे कि प्रभु यीशु ने मेरे हाथों से उद्धार किया है, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, अब दोनों मूसा के ही जाति के भाई आपस में जब लड़ रहे थे, मूसा ने यह कहकर उन्हें मेल करने के लिए समझाया, है पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो इजरायली अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने यह कहकर मूसा को हटा दिया, आपको किसने हम पर हाकिम और न्यायी नियुक्त किया है? प्रभु इस वचन को आशीष दे। मैं चाह रहा हूं कि 2 पल के लिए मेरे पास ध्यान दीजिए, 2 पल के लिए मेरे पास ध्यान दीजिए। अब मूसा के ही लोग इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद मूसा 40 साल की यात्रा, पूरी जर्नी उसकी खत्म हो गई, और अब जब उसको लगा कि वो इब्रानी है, उसने प्रभु की सेवकाई करने के लिए, प्रभु के काम के लिए खड़े होने की उसने सोची। और मेरे भाई मेरी बहन, उसने एक अन्याय करने वाले मिस्त्री को मार भी दिया। और फिर इजरायलियों के 2 भाई जब आपस में झगड़ रहे थे, तो उन्होंने जब आपस में झगड़ा किया और मूसा ने मेल मिलाप किया, तो मूसा ने उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, किसने तुझे हम पे हाकिम नियुक्त किया है? आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज यू दिस मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुबह के वक्त मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। मित्रों, मूसा का जो काम था वो कोई गलत नहीं था, मूसा की जो सोच थी वो कोई गलत नहीं थी। ओ मेरे भाई मेरी बहन, आज यीशु मसीह के नाम में मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, आप अपने कामों में, अपने सेविकाई में, आप अपने बिजनेस में, आप अपने जीवन जो
जो कार्य है उसमें, आपकी पढ़ाई में आपको कई बार सफलता नहीं मिल रही होगी। आपको कई बार, आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आप काम तो कर रहे हो, आप धन दौलत तो कमा रहे हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही होगी। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, उसका पीछे राज ये है कि आप प्रभु के द्वारा अगुवाई नहीं कर रहे हो। प्रभु आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है। When God is not leading you, you are not going to win the battle। ये साल प्रभु यीशु की अगुवाई का वर्ष है, और इस साल के पहले रविवार के दिन यीशु मसीह के नाम में मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की अगुवाई आपकी जिंदगी में ये महत्वपूर्ण है। God's leadership is important in your life। If he is not leading you, यदि वो आपको अगुवाई नहीं कर रहा है, you are not going to win at all। Somebody will say amen। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा yes। If you want to win, यदि आपको जीतना है इस बात को, इस साल के पहले रविवार, प्रभु भोज के रविवार के दिन, समझ लीजिए you need God's leadership। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की अगुवाई का होना जरूरी है। Somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। If God is not leading you, you are not going to get to win। आपको विक्ट्री, आपको विजय नहीं मिलेगा। मूसा को अब तक परमेश्वर अगुवाई नहीं कर रहा था। That was his inner feeling। ये उसका अंदरूनी एहसास था कि मेरे भाई दुख में है। ये उसका अंदरूनी एहसास था कि मुझे कुछ करना चाहिए। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, ये साल आप जल्दबाजी ना करें। मेरा न्यू ईयर का संदेश, कम से कम 3000 फुट का फासला रखना, कम से कम 3000 फुट का फासला रखना। इस साल प्रभु चाहता है जल्दबाजी मत करिए। आपको कुछ लग रहा है कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर चाहे वो नौकरी हो, फिर चाहे वो काम हो, चाहे वो आपको कहीं पर एप्लीकेशन डालनी है, चाहे आपको आपका स्कूल, आपका पढ़ाई या आपका कॉलेज का एडमिशन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। और मूसा का ये अंदरूनी एहसास जो वाकई में काबिल तारीफ है कि उसको लग रहा है कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा रहूं, लेकिन जब आप बिना प्रभु की अगुवाई के द्वारा शुरुआत करते हैं, आपको पराजय मिलता है, आपको सफलता नहीं मिलती है। और मूसा को लगा कि मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं जीतूंगा। इस मैं को इस साल प्रभु आपकी जिंदगी से निकालना चाह रहा है। वो धनवान शख्स आपको याद होगा जिसने लूका में बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल, आप अंडरलाइन करिएगा। आप उस मैं को, मैं ये करूंगा, फिर मैं बड़ी बकरियां बनाऊं, बकरिया मतलब गोदाम बना, बकरी का नहीं ख, और बड़ी बकरियां बनाऊंगा, और फिर बड़े गोदाम बनाऊंगा, फिर मैं ये कहूंगा, फिर मैं कहूंगा खा पी, और जो भी है मैं बार बार इस्तेमाल किया। मूसा को लगा कि मैं छुटकारा दूंगा, मैं उद्धार का काम करूंगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा, लेकिन प्रभु की अगुवाई उसको नहीं हुई थी। इस साल प्रभु चाह रहा है कि वो आपकी अगुवाई करे, वो आपकी लीडरशिप करे। दाऊद, देखिए वचन 23, ये भेड़ों का, मैं बार बार कह रहा हूं, ये भेड़ों का, भेड़ें गा रही हैं कि यहोवा मेरा चरवा है। ये प्रभु नहीं बोल रहे कि मैं चरवा हूं, ये भेड़ों का भजन है। आपकी जिंदगी का कौन सा भजन है बताइए? मेरे पिताजी का जिंदगी का भजन यही था, भजन 23। आपकी जिंदगी का कोई ना कोई गीत तो होना चाहिए, आपकी जिंदगी का कोई ना कोई राग होना चाहिए, वरना जिंदगी भर आप अपना ही राग आलाप रहे हैं। लेकिन दाऊद की जिंदगी का ये भजन था कि माय शेपर्ड इज यहोवा। He is clear about his shepherd। वो अपने चरवाहे को लेकर बड़ा स्पष्ट है, और उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। The Lord is my shepherd। अब you know the word Lord, the word Lord, somebody will say, कोई है जो कहेगा अब we use God, हम जो शब्द यूज कर रहे हैं God। मैं बार बार इस बात को, जब मैं बाइबल की डॉक्ट्रिन्स जब मैं सिखाता हूं, तो कहां लॉर्ड, कहां गॉड, कहां
प्रभु, कहाँ प्रभु परमेश्वर, डिफरेंट। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन क्लैरिटी है लेखकों में। प्रभु, प्रभु परमेश्वर, यहोवा, ये अलग अलग टाइटल्स हैं। तो यहोवा के टाइटल्स अलग हैं, लेकिन मैं केवल लॉर्ड और गॉड पर बात कर रहा हूं, और लॉर्ड गॉड पे तीसरा, लॉर्ड गॉड और लॉर्ड गॉड। समबडी विल से आमीन। कोई है मेरे साथ अपने हाथों उठाने के लिए? और ये शब्द ध्यान से सुनिए, ये ऐसे नहीं है। कल फैमिली डे पर जब मैं बोलने वाला था, इस पर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन मैं देने वाला था, हालांकि वो मेरा विषय नहीं था, लेकिन यहां पर मैं उसको मैं ला रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, शैतान, देखिए अब पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ने 3:1 प्रभु परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था। किसने बनाए थे? नहीं, आप बाइबल पढ़ना सीखो इस साल, आप बाइबल पढ़ना सीखो। ओके, आप गलत बाइबल पढ़ रहे हो। फिर से मैं कह रहा हूं, प्रभु परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे। किसने? अंग्रेजी में क्या लिखा है? लॉर्ड गॉड। प्रभु परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धूर्त था। यू नो, ही वाज क्राफ्टी, वो धूर्त था। आपकी क्वालिटी, कुछ लोग धूर्त होते हैं, यहीं बैठे होंगे, यीशु के चेलों में ही बैठे थे, मेरे भी पास्टर्स में होंगे। वो स्वभाव, वो मेरा स्वभाव है। उसी स्वभाव को देखिए, ये जो प्रभु ने तो सबको बनाया ना, लेकिन जो स्वभाव था, यही स्वभाव यदि बंदर का होता तो शायद शैतान बंदर में घुस जाता। ध्यान से सुने आप, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? यही स्वभाव यदि बंदर में होता तो शैतान बंदर में घुसता, लेकिन ये स्वभाव किसमें था? क्योंकि देखो, मालूम नहीं कब डस ले ऐसा करके, फिर बोल रहे कि डर कर उसने डसा, लेकिन वो दूर उसकी नॉट, यू नो। आप कई कहानियां पढ़ते कि एक पाला हुआ अजगर था। मैं कहानी पढ़ता हूँ, पाला हुआ अजगर था और घर में रह रहा था, और धीरे 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 वो बढ़ता गया, एक्टिव था, लिपटता, ये करता वो करता, लेकिन एक टाइम आया कि वो अपने मालिक से दूर रहने लगा। कोई हरकत नहीं, एक जगह पड़ा रहता है। एक दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, उसने डॉक्टर से पूछा, जानवर के डॉक्टर से पूछा कि अजगर इस प्रकार का बर्ताव क्यों कर रहा है, वो मुझसे दूर रहे, मेरे पास नहीं आता। और डॉक्टर ने जब पूरी कहानी सुनी, उसने कहा नहीं, वो आपको खाने की योजना बना रहा है, वो आपको खाने वाला है। इसके लिए उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो हरकतें हैं, वो इस बात को दिखा रही हैं कि वो आपको खाने की योजना बना रहा है। आज शांत है, लेकिन एक दिन वो आपको निगलेगा। सतर्क हो गया फिर वो आदमी। असली कहानी बता रहा हूं मैं आपको, मेरे भाई मेरी बहन। जितने प्रभु परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे, उसमें से धूर्त कौन था? सर्प। अगर आप धूर्त रहेंगे या आपकी कुछ ऐसी क्वालिटी होगी, शैतान आपके जिंदगी का इस्तेमाल करेगा, चर्च तोड़ने के लिए, परिवार तोड़ने के लिए, यू नो, फैमिली तोड़ने के लिए, या कुछ भी शैतान, गॉड नहीं, डेविल विल यूज यू। तो प्रभु परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उनमें सबसे धूर्त सर्प था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? यू गेटिंग मी? क्या समझे बताओ? नो, प्रभु हटा दिया उसने। जब स्टार्टिंग की बात आई, जब मूसा राइट कर रहा है, जब मूसा लिख रहा है, मूसा ने उत्पत्ति लिखी, मूसा ने कहा प्रभु परमेश्वर ने, लॉर्ड गॉड। लेकिन जब शैतान बात कर रहा है, उसने लॉर्ड हटा दिया, उसने केवल गॉड ये शब्द डाल दिया। और उसने, शैतान ने जब स्त्री पर दौरे डालने चाहे, उसको बहकाना चाहा, तो उसने लॉर्ड शब्द निकाल दिया, उसने खाली परमेश्वर रख दिया और प्रभु शब्द निकाल दिया। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु चाह रहा है कि आप इस बात को समझे। देयर इज अ रीजन, प्रभु चाहता है कि आप इस बात को समझे। मेरे साथ कितने लोग यहां पर हैं? कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? तो
प्रभु, परमेश्वर, लॉर्ड का मतलब ये समझने के लिए सबसे अच्छा ये थियोलॉजी, ये डॉक्ट्रिन बताने वाला क्लास नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप है पति और पत्नी। पति और पत्नी, पत्नी अपने पति को क्या कहती है? लॉर्ड, कि ये मेरा कौन है? प्रभु है, ये मेरा कौन है? स्वामी। ये अलग अलग शब्द का मैं उच्चारण कर रहा हूं, लेकिन उस रिलेशनशिप को जहां पत्नी पति को ये कहती है कि मैं तेरे लीडरशिप में रहूंगी, मैं तेरे अगुवाई में रहूंगी, मैं तेरे नेतृत्व में रहूंगी और तुझसे मैं सबमिसिव रहूंगी, तुझे मैं समर्पित रहूंगी। तो जिस वक्त आप उस खुदा को लॉर्ड कह रहे हैं, या बाइबल में जहां कहीं आप लॉर्ड कह रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि हाँ प्रभु, मैं तुझे समर्पित रहूंगा, मैं तुझे सबमिसिव रहूंगा, तू मेरा अगुवा है, तू मेरा लीडर है। और मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु चाहता कि आप उसको अपना लीडर बनाए, अपना लॉर्ड बनाए। समझ से तो इसलिए कोर्ट रूम में मिलॉर्ड, इस वक्त हम आपके ऊपर डिपेंड है, जज के ऊपर सब डिपेंड, पूरी कहानी जज पे होती है। मिलॉर्ड, इसके लिए इसको मिलॉर्ड कह के कहा जाता है। आज इस सुबह के वक्त मैं आपको तजन दूं कि ये साल आपको उस प्रभु को लॉर्ड कहना है। इस साल आपको अपना सब कुछ उसके हवाले करना है, उसके नेतृत्व में। somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया? and then you will see victory in your life। आप अपनी जिंदगी में, कोई है जो कहेगा हालेलुया? और इसके लिए दाऊद के पास अपना एक भजन था। डू यू हैव एनी पर्टिकुलर साम और पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर गॉड? प्रभु के लिए कि आपके पास कोई है जहां पर आप ये दावा कर सके कि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता। You need to have your own theory to grow in God। आपके पास अपनी खुद की थ्योरी होनी चाहिए कि मैं चर्च जाऊंगा, मैं दशमांश दूंगा, मैं प्रभु भोज की विधि में, मैं अपना दान, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं अपनी प्रार्थना करूंगा, मैं कहीं भी जा रहा हूं तो मैं ये करूंगा, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मैं ये करूंगा। ये एक थ्योरी होनी चाहिए, ये एक आपके पास आपकी एक डॉक्ट्रिन होनी, सिद्धांत होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू हैव दिस डॉक्ट्रिन in my family। somebody will say amen। why Jewish people are most richest or आशीषित लोग क्यों है इस दुनिया में? because they have theory and theory given by God himself। कि तू आते जाते मेरा वचन अपने माथे पर, अपने हथेली पर, अपने दरवाजे की चौखट पर, they have the theory। मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास do you have any theory? आपके पास अपनी थ्योरी है अपने परिवार के लिए कुछ? देखिए मेरे पिता के पास थ्योरी थी। उस दिन मैं किसी हमारे रेवरेंड को बता रहा था शायद कि कहीं भी ट्रांसफर होती है, शायद रेवरेंड पिता थी आई थिंक, मैं बात कर रहा था कि कहीं पर भी ट्रांसफर होती थी तो उन दिनों में साइकिल का जमाना था। पुराने आपने देखा होगा अर्ली 19th सेंचुरीज में लोग साइकिल पे घूमते थे, साइकिल होना अपने अपने शान होती थी। तो मेरे पिताजी वगैरह हम लोग जब ट्रांसफर होती थी तो साइकिल ट्रेन के खिड़कियों पर बांधते थे और फिर 2 दिन लगते थे यात्रा करने के लिए। फिर कई बार ब्रेक जर्नी होती थी, सीधी डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती थी, कहीं जाना है आपको दूर। हमको पुणे आना होता था या टाउन आना होता था जो हमारा गाँव था, तो हमको 2 ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। कभी कभी आपके ट्रांसफर हो गई है तो पूरा सामान, घर का सामान हम ट्रेन में लेकर चलते थे। कैसे चलते थे? आई वाज जस्ट टेलिंग हर। तो हमारा मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग था। पूरे घर का सामान आप ट्रक में, उसने पूछा ट्रक में क्यों नहीं आते थे? मैंने कहा औकात नहीं थी। दूसरा मैंने कहा सोच नहीं थी, क्योंकि डिफेंस यू पे फॉर ट्रक बट वी डोंट वांट, वी वांट टू सेव दैट मनी। और मेरे डैडी शायद हमारे लिए बचाते होंगे, हमारे लिए पैसे को बचाते होंगे। मेरी बहन पिछले बार जो लेफ्टिनेंट कर्नल है अभी रिटायर हो रही है जनवरी के इसी महीने में। कल वो पुणे आ रही है, एक फैमिली वेडिंग है, तो डॉक्टर अर्चना के फैमिली से है वो। मुझे खुशी है कि हमारे परिवार ने जब डॉक्टर अर्चना की बहन के लीजिए कज़न है, जब वो
विडो बनी बहुत कम उम्र में। उसके पति भी शायद ऐसी मेरे जैसी उम्र की 50 साल की उम्र में ही बिकम पास्टर। वो पास्टर बने, अब पहले पास्टर नहीं थे लेकिन बाद में पास्टर बने। और पास्टर बनने के बाद प्रभु की सेविकाई कर रहे थे CNI चर्च में, और उसके बाद अचानक उनको सुबह हार्ट अटैक आ गया एंड वो नहीं रहे, प्रभु में सो गए। एंड ही वॉज ओनली आई थिंक 50 years old, रेवरेंड सचिन। और सचिन, हाँ रेवरेंड सचिन, वो नहीं रहे। उनके तीन बच्चे थे, 3 बच्चे और एक लड़का, तीन बच्चे थे, 2 लड़कियां 1 लड़का। और यूं कह लीजिए कि शून्य बन गए, जिंदगी उजड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि इनकी बहन को कुछ नहीं आता, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, दुनिया में कुछ उसने कुछ हासिल नहीं किया, बच्चे छोटे थे। और ऐसे में मैं ये कहानी बता रहा हूँ क्योंकि कैसे कैसे काम कर सकते हो, ये करने चाहिए, थोड़ा सा सीखिए। तो किसी तरह CNI मिशन ने उनको एक छोटा सा काम दे दिया, घर रहने को दे दिया ताकि वो घर उनका बना रहे, लेकिन बच्चों को उन्हें पालन पोषण कैसे करना है। ऐसे वक्त सारे रिश्तेदार पता नहीं साथ में आए कि नहीं आए, लेकिन मेरे परिवार से, मैं अपने परिवार की बात करूंगा जो मुझे मालूम है। डॉक्टर अर्चना खड़ी रही, मेरी बड़ी बहन खड़ी रही जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेरी दूसरी बड़ी बहन जो पास्टर मृणालिनी पिल्ले वो खड़ी रही। इस प्रकार से ये तीनों हमारे परिवार से खड़े रहे, और भी फिर शायद परिवार में अलग अलग लोग खड़े रहे। फाइनेंशियली एवरी मंथ या जब भी टाइम आता वो उनको मदद करते। और ये किसी को नहीं मालूम, ये जब वो बहन आती है खुद तब बताती है, सब अपना अपना कर रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ती है वो फोन करती थी, या नहीं किया तो भी दे देती थी, फोन किया तो देते थे कि ये जरूरत है तो वी यूज्ड टू गिव देम, या सभी लोग देते थे। और ऐसे करते करते पासा पलट गया, शैतान हार गया। और आप यदि प्रभु की सेविकाई में, प्रभु में सोए हो, जो विश्वासी प्रभु में यानी सोते हैं, उनके लिए एक आशा है, उनके परिवार के लिए धन्य आशा है। और सब कुछ खत्म हो गया लग रहा था, प्रभु ने आशीष देना शुरू किया। बच्चों की पढ़ाई हुई, एक बेटी ने नर्सिंग किया और दूसरी बेटी पास्टर बनने के लिए गई। देखिए इसके बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए। एक और बेटी पास्टर बनने के लिए गई कलकत्ता में से, और दूसरी वाली बड़ी वाली बेटी ने नर्सिंग पूरा किया, और छोटे बेटे वो पढ़ रहा था उस वक्त, और बड़ी बेटी ने नर्सिंग किया। सबने सपोर्ट किया उस वक्त, मेरे परिवार में से भी, जो मेरा डायरेक्टली हमारे चलो मेरी पत्नी का रिलेशन है, लेकिन मेरी बहनों का तो रिलेशन नहीं था डायरेक्टली कोई, लेकिन क्योंकि वो पहचान, क्योंकि वो फ्रेंडशिप, उन्हें मदद किया। और प्रभु ने उसको ना केवल आशीष दिया, लेकिन नर्सिंग पूरा करने के बाद वो लंदन में चली गई, और प्रभु ने वहाँ पर उसको ब्लेस किया, वहाँ पर उसको एक लड़का मिला। और अब आलम यह है कि दूसरा वाला लड़का जो है, और तीसरा जो है वो भी नर्सिंग कर चुका है, वो भी बहुत जल्दी लंदन जा रहा है। और परिवार के आर्थिक हालात जो बद से बदतर हो रहे थे वो अब बेहतरीन हो रहे हैं, और अब उस लड़के की शादी है। So I'm so glad कि my family was supporting them. तो मेरी बहन लेफ्टिनेंट कर्नल मनीषा, उसकी ट्रांसफर अभी हाल ही में गुवाहाटी से बैंगलोर ट्रांसफर हो गई, सब कुछ हो गया, शिफ्टिंग वगैरह हो गई। बाद में कभी मेरे घर में आई होगी। अब मेरे घर में आई तो हम लोग बात कर रहे थे, तो बात करते करते मैंने बोला कि अरे तेरा शिफ्टिंग हो गया? बोला हाँ हो गया, सामान अभी पहुंच रहा है ये वो। तो मैंने उसको पूछा कि भाई वहाँ से कैसे आ रहे हैं? उसने कहा 15 दिन लगेंगे, ट्रक से आ रहा है सामान, क्योंकि हम लोग ट्रेन से लेकर जाते थे इमीडिएटली। तो सामान ट्रक से आने का प्रॉब्लम ये भी था कि उस ज़माने में, अभी 15 दिन लगते तो उस ज़माने में 1 महीना लगता होगा। तो वो घर कब पहुँचेगा, कब चूल्हा नहीं जलेगा, ये सब भी थे। और फिर आर्मी पैसे देती है, तो मैंने उसको पूछा यार कितना पैसा मिलता है ट्रक के लिए? तो आप अंदाजा नहीं लगा, उसने कुछ नहीं बोलती, 1 लाख 1.25 लाख रुपए मिलता है फॉर शिफ्टिंग। और मैंने कहा ट्रक का कितना किराया था? बोलते नहीं कुछ 35-40 रुपए, मतलब बाकी का सब आपका सेविंग। सो डिफेंस में आपकी केयरिंग की जाती है, 1 लाख 1.25 लाख रुपए मिलता है। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया तेरा, तो 1 लाख 1.25 लाख तेरे को शिफ्टिंग जितने ट्रांसफर होगी उतना बार उसको ये पैसा उसको मिलेगा। तो मेरे डैडी शायद ये पैसा, उनको 1 लाख रुपए नहीं मिलता होगा उस वक्त, बाद में 7th पे कमीशन, 8th पे जो आ रहा है उससे आप पढ़ते जा रहे हो। तो मेरे पिताजी साइकिल पे जाते थे। मेरे पिताजी ने अपनी एक डॉक्टरिन बनाई थी, मेरे पिताजी ने अपनी एक थ्योरी बनाई थी। साइकिल लगाते थे, कहीं जाएं तो परिवार पीछे है तो वो पहले चले जाएंगे 1 महीने पहले या 15 दिन पहले।
महीना कह लीजिए, उस जमाने में टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं, तो महीना पर पहले चले जाएंगे और साथ में साइकिल लेकर जाएंगे। फिर साइकिल जाने के बाद एयरफोर्स स्टेशन में चले गए, जहाँ था रुक गए, वहाँ पे मेस वगैरह होती है, जहाँ रुकने के लिए आपका इंतजाम होता है। तो मेरे पिताजी पहले घर ढूंढते थे, लेकिन घर ढूंढने से पहले मेरे पिताजी की थ्योरी थी, साइकिल निकाली, उस सिटी में, उस शहर में चर्च कहाँ है, पहले चर्च ढूंढते थे। अगर मैं आपके चेहरों को देखूं तो मुझे दुखी होता है कि अरे ये तो कितने बार चर्च नहीं आए, कितने लोगों ने क्रिसमस का चर्च मिस कर दिया। हम कहते हैं कि कुछ लोग, एक जमाना की बात करते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ क्रिश्चियंस, जो क्रिसमस को आते हैं, गुड फ्राइडे आते हैं और ईस्टर को आते हैं। लेकिन मैं खुश हूं कि मेरे पास तो 1 टाइप ऑफ क्रिश्चियन है जो क्रिसमस को भी नहीं आते, चर्च में नहीं है। और मुझे समझ, बिकॉज यू डोंट हैव थ्योरी हाउ गॉड विल गिव सक्सेस। और फिर कई बार ऐसे लोगों से बात करके पास्टरला भेटायचे, काय फायदा नाही भेटून, बिकॉज यू डोंट हैव थ्योरी। डार्विनची थ्योरी तरी होती। डार्विन जो कहता है कि आदमी बंदर से आया, उसके बाद थ्योरी तो थी, भले वो हम उस पर यकीन, बट ही वाज हैविंग सम थ्योरी। हमारे पास कोई थ्योरी नाही आहे, चर्च नाही आ रहे, दशमांश शब्दाचे मूळ नाही, आम्हाला खर्च खूप आहे। अरे येड्यांनो, दशमांश दिल्यानंतर खर्च काढायचा असतो। दशमांश वॉज इकोनॉमिकल सिस्टम डेवलप्ड बाय गॉड फॉर हिज पीपल। एक आर्थिक प्रभु ने एक सिस्टम बनाई थी। तो आपको कितने लोगों ने कितने टाइम से दशमांश नहीं दिया होगा। अब शुरू करेंगे, शुरू मत करो, 5 लाखाचा लोन काढा और चर्च बनाने के लिए पहले दो, कारण की तो मागचा बॅकलॉग है तो। और वैसे भी 5 लाख मैं बोल रहा हूं कि आप निकालो जल्दी जल्दी, कोटक महिंद्रा में डालो, क्योंकि अब लैंड, कितने दिवस लैंड बघायची। हम तो जिस जगह पावर रखेंगे वो जगह हमारी हो जाएगी। आमीन। एक अमिताभ बच्चन था, जहां खड़ा होता था लाइन, अबे लाइन लेके क्या करेंगे हम जहां खड़े होते लाइन वहां से शुरू होती है। अरे लेकिन उस लाइन का क्या फायदा, प्रभु ने हमें उससे बड़ा कमिटमेंट दिया है कि जिस जगह तुम पाँव रखोगे वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। कोई है मेरे साथ, मेरा भाई, मेरे बहन। Many of you have not given tithe also, no theory in the life। कोई थेरी नहीं है, दशमांश दिए नहीं, यावेळेस असं कसं पगार तुम्हाला मिळतच नाही। हॅलो सुनिए, मेरे को तुम्हारे दशमांश, मैं नहीं देखता कौन दशमांश दे रहा है कि नहीं। रेवरेंड स्मिता मैं देखता हूं, मुझे इंटरेस्ट है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। देने वाला नजर आता है, मालूम, देने वाला अपने आप नजर आ जाता है, अपने आप मालूम पड़ता है ये देने वाला। And God is more interested in देने वाला। प्रभु ने तो 2 देने वालों में से 1 देने वाले की गलती निकाली। मतलब जो नहीं दे रहा है वो तो कितना बड़ा अपराधी है। 2 दे रहे थे ना, एक तो बहुत सारा दे रहा था धनवान, और एक वो विधवा दे रही थी 2 दमड़ी। उन 2 देने वालों में भी जो दे रहा है उसकी गलती निकाली है। मतलब जो दे रहा है, आप ये मानकर मत चलो कि मैंने दे दिया तो एक्सेप्ट। कैन का विनाश क्यों हो गया? Why God removed his name from the generation? प्रभु ने उसके वंश से नाम निकाल दिया कैन का। कैन का जिक्र ही नहीं है 4थे अध्याय के बाद, यू विल नॉट फाइंड। और मुझे लगता है कि नूह के बाद तो प्रभु ने वो पूरी जल प्रलय के बाद पूरी जो जाति थी वो समाप्त कर दी है। तो दिया तो कैन ने भी था ना। सो जो नहीं दे रहा है वो कितना बड़ा अपराधी है। जो दे रहा है उस पर प्रभु, तो देयर शुड बी सम थ्योरी, कुछ थ्योरी होनी चाहिए। नहीं, आमच्याकडे उरत नहीं, तुमची सिस्टम रॉन्ग है। दशमांश ये दिखाता है कि गॉड इज फर्स्ट इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में यीशु पहला है। आपने जब दिया ही नहीं तो आप आपकी जिंदगी में प्रभु को दिखा रहे कि तू मेरे लिए पहला है ही नहीं। मेरे लिए पहला होता तो आप पहले प्रभु को देते। ये खाली भजन ही, आदि वंदन देवा तुला। अच्छा, आदि वंदन आणि आदि चंदन, चंदन महंगा होता है, हे कोणाला? नॉट थेरी इन द लाइफ। सक्सेस की थेरी एक ही है, पहला प्रभु। अब्राहम ने पहले प्रभु को दिया। याकूब वाज वेरी, देखिए याकूब की लाइफ सिखाती है कि उसने थेरी पहले बनाई है।
उसने कमाया बाद में, जब गया तो जीरो था, शून्य से गया। लेकिन जब वो दृश्य देख लिया सीढ़ी और सब कुछ बेतेल में, उसने थ्योरी बनाई कि प्रभु यदि तू मुझे देगा, मुझे पैसा देगा, ये देगा, वो देगा, तो मैं पहला तुझे दशमांश दूंगा, 10वां भाग। ही मेरा थ्योरी है। When God created mankind, human being, उसने पहले क्रिएट की थ्योरी, एक थ्योरी बनाई कि सब ठीक है, पहला दिन, दूसरा, स्टार्टिंग से क्लियर था कि 7वां दिन ये मेरा दिन होगा। थ्योरी इज क्लियर। मैनकाइंड बनाने के बाद, मानव जाति बनाने के बाद उसने क्लियर किया 7वां दिन ये किसी का नहीं, 7वां दिन नो अदर नेम ओनली बट द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। द थ्योरी इज वेरी वेरी क्लियर। Somebody will say amen. You are not enjoying, I know. आप इंजॉय नहीं करो क्योंकि ये चुभने वाली है। You should have your own theory. You should have your own song. What song you are having? मैं 10 मोश नहीं दिला, मैं 10 मोश नहीं है गीते। दाऊद की थ्योरी क्लियर थी, यहोवा चरवाहा मेरा, गॉड इज फर्स्ट। एंड तब वो चरवाहा, कोई घटे मुझे नहीं है। Psalm 23 इस साल का आपका भजन होना चाहिए, इस साल की आपकी थ्योरी होनी चाहिए। Psalm 23, क्योंकि यह साल परमेश्वर की अगुवाई का साल है। There should be something. Somebody will say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। दाऊद ने गोलियत को मारा because he was having some theory. ये वाली थ्योरी, यहोवा चरवाहा मेरा, उसके पास थ्योरी was clear. The importance, महत्व किसको दिया गया? जॉब को नहीं। छोड़ दो जॉब अगर वो आपको प्रभु के पास आने से रोक रहा है। यदि वो टाइम शैतान ने आपको बिजी, शैतान ने आपको लालच वाला एक जॉब दे दिया जिसमें आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, और बदले में क्या किया मालूम? प्रभु की उपस्थिति छीन ली। सर्प धूर्त था, आपके बॉस धूर्त है, शैतान धूर्त है, और वो आपके लिए मौके बनाएगा। उसके बदले में आप क्या करोगे? प्रभु की उपस्थिति से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। यह साल प्रभु की अगुवाई वाला साल है। जब प्रभु की उपस्थिति में रहोगे ही नहीं, जब नूह परमेश्वर के साथ चलेगा ही नहीं, तो बचेगा कैसे? नूह धर्मी था, परमेश्वरी के साथ चलता था। धर्मी था मतलब ही वाज हैविंग वन थ्योरी कि मैं धर्मी रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। जब सब लोग हंसते रहते, वो अपने थ्योरी पर अड़िग रहा। उसकी जो कहानी थी, उसकी जो पोयम थी, उसका जो भजन था, उस पे वो अड़िग रहा, वो धर्मी बना रहा। और लिखा कि परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। जब परमेश्वर के साथ चलोगे तो ही लीडरशिप मिलेगी। कल वो मैंने कल गाया, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के साथ चलेंगे और परमेश्वर के साथ बातें करेंगे और परमेश्वर से प्यार करेंगे। आप साथ ही नहीं रहोगे तो उसकी अगुवाई कैसे मिलेगी? इस साल प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझे, ये उसकी अगुवाई का साल है। यू नीड टू हैव अ थ्योरी फॉर गॉड कि मैं ये, मैं वो, मैं ये। मूसा बिना अगुवाई के लीडरशिप करने के लिए गया, बिना अगुवाई के उद्धार का काम करने के लिए गया। उसके एवज में उसको क्या मिला? रिजेक्शन। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने कहा कि किसने तुझे हमारे ऊपर नियुक्त किया है? अभी अभी हमने पढ़ा, किसने इल्जाम लगाया, किसने तुझे हम पे नियुक्त किया है? लेकिन वही मूसा जब भाग गया, और यहां मालूम नहीं पड़ रहा, निर्गमन में मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रेरितों के काम को आगे पढ़िएगा फिर मालूम पड़ेगा 40 साल और बीत गए हैं। 40 साल और बीत गए। मेरी पहली किताब जलती हुई झाड़ी है। जलती हुई झाड़ी में इस 40 का जो विवरण दिया है वो एक्ट्स 7 से दिया, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय से दिया। और जब 40 साल और बीत गए, यानी मूसा 80 इयर्स का हो गया, 80 साल का हो गया। अब वो तो भाग चुका है, मिस्र छोड़ चुका है, उसके बीवी बच्चे हैं, यही उसका काम है। अब चरवाहा बन गया है। 40 साल के बाद जिस जगह हमने अभी मिस्र में जाके प्रार्थना की, उसी जगह पर मूसा था। उसी जगह पर मूसा के ससुर के वंशज आज भी वहां पर हैं। यित्रो के फैमिलीज, मिद्यानी लोग अभी भी वहां पर हैं। और हम लोग पिछले 2025 में हम वहां पर थे।
मुझे खुशी है कि एक अलग नज़ारा मैं देख पाया, एक अलग सोच में देख पाया। मुझे खुशी है कि सीनै की पहाड़ी के पास हम जा पाए। मुझे खुशी है कि हम प्रार्थना, हम जो जो कर पाए, मैं बता रहा हूँ, नकारात्मक सोचने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जो कर पाए वो मैं कह रहा हूँ। और जब मूसा वहाँ पर था, बाइबल यूँ कहती है कि 3 अध्याय में अब प्रभु ने उसको दर्शन दिया है जलती हुई झाड़ी में। दिस इज अ ईयर ऑफ गॉड्स लीडरशिप। आपके जिंदगी में कुछ साल बीत गए हैं, लेकिन डरिए मत, शायद ये साल प्रभु आपको चलती हुई झाड़ी दिखाएगा, प्रभु आपको दर्शन देगा और ये बताएगा, यस माय बिलोवेड, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बेटे, मैं तेरी अगुवाई करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। चलती हुई झाड़ी ये चिन्ह थी कि गॉड इज गोइंग टू बिकम एन लीडर ऑफ मोसेस लाइफ। परमेश्वर मूसा के जीवन का अगुवा बनने के लिए तैयार है। इस साल प्रभु आपका अगुवा बनने के लिए तैयार है। और जब प्रभु अगुवा बना, मूसा हारा नहीं लेकिन हराया, मूसा जीतता गया। इस साल आप जीतोगे, इस साल आप हारोगे नहीं। वो केवल प्रभु को अपने जीवन में लीडरशिप, अगुवाई का मौका दे, प्रभु आपको विजेताओं से बढ़कर बनाएगा। आइए जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर give him praise, give him praise. Come on, lift up your hand, lift up your hand, give him praise. Oh yarabaseko matarabasiketerebe. Oh hallelujah, we worship your name, Father, in the name of the Jesus Christ. Lord, on this coming in day I pray, इस प्रभु भोज की शुरुआत करते वक्त मैं ये दुआ करता हूँ, इस साल इनकी अगुवाई कर, इनको सिनाई की पहाड़ी पर लेकर जाओ, इनको होरेब की पहाड़ी पर लेकर जाओ, इनको जलती हुई झाड़ी तू दिखा। और प्रभु तू इनके साथ बात कर। मूसा के साथ तूने बातें की और उसकी जिंदगी बदल दी। प्रभु आज से इनकी जिंदगी बदल देना। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनोगे, सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे।